डूअर्स के वन्य जीवों के आने जाने के रास्ते यानी कॉरिडोर दिन ब दिन इंसानों के कब्जे में जा रहे हैं। हाथियों के आवागमन वाले रास्तों पर अब कंक्रीट के घर, दुकानें और होटल बनते जा रहे हैं, जो भविष्य में मानव वन्य जीव संघर्ष का बड़ा कारण बन सकते हैं। बानरहाट के LRP मोड़ से लेकर मुगलकाटा चाय बागान तक राज्य सड़क के किनारे की जमीन पर अब अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। शुरू में जहां बांस और तिरपाल लगाकर अस्थायी कब्जा किया गया था, वहीं अब स्थायी पक्के मकान और दुकानें बन रही हैं, जबकि इसी रास्ते से हाथियों के झुंड वर्षों से आवागमन करते आ रहे हैं। यह प्राचीन कॉरिडोर हाथियों के लिए बेहद अहम रहा है। लगभग हर रात हाथियों का झुंड शावकों के साथ सेंट्रल डायना जंगल से तोतापाड़ा जंगल होते हुए मोड़ा घाट की ओर जाता है। गेंद्रापाड़ा चाय बागान के पास शाल के जंगल के नजदीक वे रुककर आराम करते हैं। वन विभाग को आशंका है कि यदि यह कॉरिडोर बंद हो गया तो हाथी अपना रास्ता बदलकर बस्ती क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे इंसानों और हाथियों के बीच टकराव बढ़ेगा। वन कर्मियों का आरोप है कि तोतापाड़ा, तेलीपाड़ा, मोड़ा घाट, देवपाड़ा, लक्ष्मीपाड़ा और रेड बैंक इलाके में भी सरकारी खाली जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्के घर और दुकानें बनाई जा रही हैं, जो भविष्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। वन विभाग की ओर से इस तरह के कब्जे पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि कॉरिडोर को कब्जा मुक्त रखने के लिए वे प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए डूअर्स दर्पण की एक विशेष रिपोर्ट। হাতির চলাচলের গতিপথগুলো এখন ক্রমে ক্রমে দখলদারি জায়গায় চলে যাচ্ছে। এতে কি হবে, এতে দিনকে দিন হাতি আরও অসহিষ্ণু হয়ে যাবে এবং গ্রামাঞ্চলে লোকালয়ে চলে যাবে। এতে মানুষ বন্যপ্রাণীর সংঘাতের পরিমাণ আরও বাড়বে এবং ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা আরও বেশি হবে। এটা নিয়ে আমরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। আমরা চাই মানুষজন যাতে এই দখলদারির বিরোধিতা করে এবং প্রয়োজনীয়ভাবে তারা যদি দখলদারি থেকে একটু বিরত থাকে বা দখলদারিগুলো নিজেদের তুলে দেয়। দেখুন, সরকারি জমির উপরে যদি হয়ে থাকে এরকম দখলদারি, তাহলে আমি বলবো যে কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট যারা আছে, যাদের জমি, তাদের অবশ্যই এই বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত। কারণ এলিফ্যান্ট করিডোরের মধ্যে পড়ে, এলিফ্যান্ট করিডোরের জমি যদি কোনো দখল হয়ে যায়, তাহলে পরে মানুষ এবং বন্যপ্রাণীর সংখ্যার পরিমাণ বেড়ে যায়। অবশ্যই এই বিষয়ে এরকম যদি হাতি যদি যাওয়ার রাস্তা না পায়, তাহলে কি করবো? কোথাও না কোথাও ওকে তো যাতায়াত করতে হবে। ও মাইগ্রেটরি অ্যানিমেল, সবসময় এক জায়গায় থাকে না, এক ফরেস্ট থেকে আরেক ফরেস্টে চলে বেড়ায়। তো ওকে যাওয়ার জন্য রাস্তাকে বের করতে হবে। তখন সেক্ষেত্রে কি হয়, তখন মানুষের সাথে সংঘাতের পরিমাণ বাড়বে এবং সেক্ষেত্রে মানুষ নিয়ে আমরা পরিবেশ নিয়ে আমরা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। আশপাশে কি হতে পারে সেটা নিয়ে ভেবেই ভয় লাগছে।